प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। दोस्तों, वो जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर तक तो खेलती रहती थी और फिर उसकी माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए उसे बुला लेती थी। तो हिंदू बच्ची का ये दिल चाहता था कि मैं अभी घर ना जाऊं, और फिर वो भी उसी मुसलमान लड़की के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। प्यारे दोस्तों, ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा भी पढ़ लिया था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि यह बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस बच्ची की शादी हिंदुओं में से एक ऐसे नौजवान से तय कर दी जो बहुत सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने वाली थी तो वो अपने दोस्त की माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पढ़ना सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देंगे। और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी हिंदू है। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताए। तो उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को जाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में एक कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की माँ से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल चाहता है कि यह तोहफा बच्ची यहाँ ना खोले बल्कि अपने ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल पहुँच गई और कुरान पाक अपने साथ ले गई। उसने घर में पहुंचकर कुरान पाक खोला। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता तो वो घर पर अकेली होती और कुरान को निकाल कर रोजाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले पहले उसे छुपा कर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहाँ तक कि वो हामला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआ मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो। उसने कहा, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, और अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मैं बस मरने ही वाला हूँ। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सेहत याब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरा फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने उस्तादनी को देखा था कि वो किसी भी बीमार बच्चे को सूरा फातिहा पढ़कर पानी पिलाती थी। तो शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखे कि 1 महीने वो लड़की सूरा फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो जिंदगी में कभी कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक आपके जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ,
बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो शौहर ने पूछा कि तुम ये क्या बातें कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैं वहाँ कायदा पढ़ी और कुरान पढ़ना सीख ली और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो आपके पीछे मैं कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान बन जाए और मेरे होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए। और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान देखे, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया और अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको ये डर था कि अगर हम मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मस्जिद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।